गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल मेडिको डिटेक्टिव पर। अगर आप एएनएम भर्ती परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं और इस बार अपना सिलेक्शन पक्का करना चाहते हैं तो आपके लिए डेली 10 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू का सीरीज चल रहा है जो सीधा आपके एग्जाम पैटर्न पे बेस्ड है। इस सेशन का सबसे खास बात यह है कि बाइलिंगुअल होगा, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में। हम सिर्फ क्वेश्चन का आंसर नहीं बल्कि उसका सिलेक्शन ओरिएंटेड एक्सप्लेनेशन भी समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का सेट। पिछले वीडियो में हमने 7 सेट को कंप्लीट किया है। पिछले वीडियो में आप लोग जाके देख लीजिए और वहाँ भी प्रैक्टिस कर लीजिए। यहाँ पे आते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, महिलाओं में माह में एक बार डिंब ग्रंथि से क्या निकलती है। ऑप्शन ए में है शुक्राणु, बी में है डिंब अंडाणु, सी में है हार्मोन, डी में है रक्त कोशिकाएं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डिंब अंडाणु। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि महिलाओं में माह में एक बार जो है डिंब ग्रंथि से ओवम यानी कि अंडाणु निकलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उससे पहले हम लोग एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि मासिक चक्र के दौरान जो है आमतौर पे परिपक्व अंडाशय से एक अंडाणु बाहर निकलती है जिसे हम लोग ओव्यूलेशन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन कि वृद्धि हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ से होती है। ऑप्शन ए में है थायराइड ग्रंथि, बी में है पीयूष ग्रंथि, सी में है अग्न्याशय, डी में है अधिवृक्क ग्रंथि। तो वृद्धि हार्मोन की जो उत्पत्ति होती है वो होती है पिट्यूटरी ग्लैंड से। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। और पिट्यूटरी ग्लैंड को और किस नाम से जानते हैं तो मास्टर ग्लैंड से भी जानते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड को और किस नाम से जानते हैं तो मास्टर ग्लैंड से भी जानते हैं हम लोग। यहाँ पे दिया गया है कि पीयूष ग्रंथि जिसे हम लोग मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं मस्तिष्क के अधर में स्थित होती है और वृद्धि हार्मोन का स्राव करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि आंसू ग्रंथि से क्या निकलता है। ऑप्शन ए में है पसीना, बी में है लार, सी में है आंसू, डी में है तेल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि आंसू ग्रंथि से जो है आंसू निकलते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यहाँ दिया गया है कि आँखों के ऊपर स्थित आंसू ग्रंथि आँखों के ऊपर जो होते हैं आंसू ग्रंथि आंसू पैदा करती है जो कि आँख को नम रखने और साफ करने में मदद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आँख की सबसे भीतरी सतह को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में है कर्निया, बी में है रेटिना, सी में है आइरिस, डी में है लेंस। तो आँख के जो सबसे भीतरी सतह होती है ना उसको रेटिना कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। आँख की जो सबसे भीतरी सतह होती है उसको हम लोग बोलते हैं रेटिना। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको। अगर आप लोग को क्वेश्चन का आंसर आ रहा हो तो कोशिश करिएगा कि क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि वो क्वेश्चन आपसे एग्ज़ाम में छूटे नहीं। रेटिना आँख की जो है सबसे भीतरी सतह होती है जहाँ वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि आँख, कान, नाक, त्वचा आदि किस में आते हैं। पाचन अंग में या ज्ञान इंद्रिया में या श्वसन अंग में या कंकाल तंत्र में। तो आँख, कान, नाक, त्वचा आदि जो हैं ज्ञान इंद्री में आते हैं, सेंस ऑर्गन्स में आते हैं। ठीक है, यहाँ दिया गया है कि वे अंग जो हमें बाहरी दुनिया का अनुभव देखना, सुनना, छूना कराते हैं ज्ञान इंद्रियाँ कहलाते हैं। ज्ञान इंद्रियाँ किसे कहते हैं समझ में आ गया सबको। जो बाहरी दुनिया का अनुभव कराता है उसे ही ज्ञान इंद्रियाँ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मासिक स्राव के दौरान सदा कैसा व्यवहार करना चाहिए। गंदे कपड़े का या सैनिटरी पैड का या कुछ नहीं या दवाइयाँ। तो मासिक स्राव के दौरान जो है सैनिटरी पैड या फिर साफ कपड़े का व्यवहार करना चाहिए। यहाँ पे दिया गया है कि संक्रमण से बचने के लिए मासिक धर्म के दौरान स्वच्छता और सैनिटरी पैड का उपयोग अनिवार्य है। किसका उपयोग अनिवार्य है तो स्वच्छता का और सैनिटरी पैड का। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि शौचालय में नंगे पैर जाने से किस रोग की होने की संभावना अधिक होती है। ऑप्शन ए में है हुकवर्म, बी में है मलेरिया, सी में है मोतियाबिंद, डी में है घेंघा। तो शौचालय में नंगे पैर जाने से जो है वो होती है हुकवर्म, यानी कि कृमि होने की संभावना जो है अधिक रहती है। हुकवर्म कैसे होती है, तो शौचालय में नंगे पैर जाने से होती है। यहाँ दिया गया है कि मिट्टी या शौचालय की गंदगी में मौजूद जो होते हैं कीड़े, वह नंगे पैर के त्वचा के जरिए शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं में एनीमिया खून का कमी का एक प्रबल कारण का संक्रमण है। ऑप्शन ए में है कृमि या हुकवर्म, बी में है वायरस, सी में है फंगस, डी में है एलर्जी। तो महिलाओं में एनीमिया खून की कमी होने का प्रबल कारण का जो संक्रमण है वो हो जाएगा हुकवर्म। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि हुकवर्म इन्फेस्टेशन के कारण जो होता है एनीमिया हो जाता है। यहाँ दिया गया है कि पेट के कीड़े विशेषकर हुकवर्म शरीर के पोषक तत्वों और खून को सोख लेते हैं, जिससे एनीमिया हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्भवती महिलाओं को कम से कम कितने घंटे सोना और आराम करना चाहिए। तो गर्भवती महिलाओं को कम से कम 8 घंटे सोना चाहिए, 2 घंटे दोपहर में आराम कर लेना चाहिए। ठीक है, 2 घंटे दोपहर में आराम कर लेना चाहिए और 8 घंटे सोना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे उसके पहले एक्सप्लेनेशन है कि गर्भावस्था में शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त नींद और दिन में थोड़ा विश्राम आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है आज का कि शिशुओं को कम से कम कितने घंटे सोना चाहिए। शिशु को कम से कम कितने घंटे सोना चाहिए। ऑप्शन ए में है 5 से 6 घंटा, बी में 8 से 2 घंटा, सी में है 14 से 18, डी में है 2 घंटा। तो शिशुओं को कम से कम जो है ना वो 14 से 18 घंटा सोना चाहिए। ठीक है, शिशु को कम से कम कितना देर सोना चाहिए, तो 14 से 18 घंटा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। यहाँ दिया गया है कि छोटे बच्चों और शिशुओं के विकास के लिए अधिक से अधिक 14 से 18 घंटे की नींद जो होती है आवश्यक होती है। समझ में आ गया। आज हम लोग कितना क्वेश्चन किए, तो आज हम लोग ने 10 क्वेश्चन किया और 10 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ है ये क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। और डेली आप लोग प्रैक्टिस करिए ताकि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो काफ़ी अच्छे से जाए और एग्ज़ाम में जो है 100% आप मार्क्स ला पाओ।